हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि में। क्या आप रेडी हैं? आज का टॉपिक एकदम मस्त और मजेदार है। मैं हूं सुरभि और ये है हमारा वीडियो नंबर 10 चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स का एक सुपर इंटरेस्टिंग सेशन। आज हम सॉल्व करेंगे एक ऐसा सवाल जो सुनने में लगता है इम्पॉसिबल। क्या मुंबई की पूरी पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में फिट हो सकती है क्या? साउंड्स क्रेजी, राइट? तो चलो मैथ से पता लगाते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक दोस्त है ईस्तु ने चैप्टर 1 में बहुत सारे लार्ज नंबर्स के फैक्ट्स पढ़े हैं और उसके दिमाग में एक फनी सा सवाल भी हुआ है। सो द क्वेश्चन सेज, कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेस? वो ऐसा पूछ रहा है। तो वाओ ईस्तु, सच में आप कितने ही क्रिएटिव सवाल पूछते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मुंबई की पूरी पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में फिट होती है या नहीं। तो हम कैसे एज्यूम करेंगे? वील एज्यूम कि 1 बस में कितने लोग आ रहे हैं? 50 पीपल आ रहे हैं। ओके, सो 1 लाख बसेस में कितने आएंगे? 1 लाख इंटू 50, राइट? सो इट विल बी 50 lakh people. I'll just multiply. I'll get 50 lakh people are sitting in how many buses? 1 lakh buses. और मुंबई की एक्चुअल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1 जो हमने टेबल करी थी वो क्या है? दैट इज मोर देन 1 करोड़ 24 lakhs. तो अगर हम इसे कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू द टेबल विच वाज गिवन, राइट? तो इट वाज 1 लाख बसेस की कैपेसिटी कितनी है? 50 lakhs. और मुंबई की पूरी पॉपुलेशन कितनी है? इट इज 1 करोड़ 24 lakhs. और हमें पता है 50 lakh इज मच मच स्मॉलर देन 1 करोड़ 24 lakh. So मुंबई की पूरी पॉपुलेशन कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेस हियर. तो देखा दोस्तों, मैथ्स ने क्लियर कर दिया है कि 50 लाख और 1 करोड़ lakhs में बहुत ही ज्यादा फर्क है। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइटैनिक. सो अब टाइटैनिक आरएमएस टाइटैनिक में कितने हैं? 250 पैसेंजर्स. नाउ ही आस्क्ड द क्वेश्चन दैट मुंबई पॉपुलेशन कैन फिट इन 5000 सच टाइटैनिक शिप्स. क्या ये पॉसिबल है या नहीं? तो चलो कैलकुलेशन करते हैं. तो 1 टाइटैनिक में कितने? 2500 पैसेंजर्स आ जाएंगे, राइट? सो 5000 में कितने आएंगे? बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट 5000 शिप्स. सो 5000 इंटू 2500. सो टोटल कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 25 lakhs. देख लो, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore. So I'll call it as 1 crore 25 lakhs. So 1 crore 25 lakhs is much greater than 1 crore 24 lakhs here. So yes, मुंबई की population 5000 टाइटैनिक शिप्स में फिट हो जाएगी. अब ईस्तु की बात तो कर ली, तो रॉक्सी क्यों पीछे रहे? तो चलो अब हम रॉक्सी के क्वेश्चन सुनते हैं. तो रॉक्सी का एक मून ड्रीम था. अब एक दोस्त आता है दैट इज कॉल्ड द रॉक्सी. तो रॉक्सी ने सोचा अगर मैं रोज 100 किलोमीटर ट्रैवल करूं तो क्या मैं 100 साल में मून पर पहुंच सकती हूं? तो पहले हम जानते हैं अर्थ से मून की डिस्टेंस. तो अगर हम देखें अर्थ से मून की डिस्टेंस, इट इज 3,84,400 किलोमीटर. तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 ईयर में वो कितना ट्रैवल करेगी? 100 किलोमीटर पर डे शी सेड. So it will be 100 kilometer multiplied by 365, correct? So it will be 36,500. तो 10 years में कितना करेगी? It will be 36,500 multiplied by 10. That is 3,65,000 kilometers here. तो हमें कंपेयर करना है कि हमने क्या निकाला था और अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है. तो अगर आप देखो अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर. और रॉक्सी ने 10 years में कितना कवर करा है? 3,65,000 किलोमीटर. अब जो रॉक्सी ने 10 years में कवर करा है दैट इज 3,65,000 kilometers. ये number is very small than 3,84,400 kilometers. So you will say the answer no, Roxy falls 19,400 kilometers short from the moon. आप subtract कर देना कितना रॉक्सी ने ट्रैवल करा और कितना एक्चुअल डिस्टेंस है. So you will get it the answer from here. तो दोस्तों ये मेथड कितना ही इजी था. पहले 1 साल में निकाला, फिर 10 years में. यही है स्टेजेस में कैलकुलेट करने का फायदा. तो ये बहुत इजी है, आप भी इसको ट्राई करो. एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए. तो ये आपका होमवर्क है. इट सेज इफ यू ट्रैवल 1000 किलोमीटर एवरी डे कैन यू रीच द सन इन अ लाइफ टाइम. और मैंने आपको अर्थ से सन की डिस्टेंस भी बता दिया. इट इज 15 करोड़ किलोमीटर्स हियर. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको एक हिंट भी दे देती हूँ. 1000 किलोमीटर्स बोल रखा है, तो दिस इज 1000 किलोमीटर्स. अब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? दैट इज इंटू 365. और इट इज सेइंग इफ यू ट्रैवल ईच डे, राइट, एवरी डे. तो आप इफ से आपकी लाइफ टाइम स्पैन है 75 years, so you're going to multiply your age जहां तक आप जी सकते हो. Okay, so it will be 1000 into 365 into 75. Calculated, you will get your answers here. If you got the right answer, do comment on the comment box. अब आते हैं 3 मजेदार सवाल.
सोचना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा मेरे साथ। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says 1 lakh sheets of paper, can you lift them? Okay, question number 2 says 1 million babies born in one day, is it possible or not? Okay, question number 3 says count 1 million coins in a day. तो ये सब पॉसिबल है या जस्ट assumption है? तो चलो सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। Our very first question is you can lift 1 lakh sheets, is it possible or not? तो देख लेते हैं। Let's say 1 sheet कितने की है? 5 grams की है। So 1 lakh sheets कितने की होगी? 1 lakh sheets into 5, that will be 5000 grams here. अब 5000 grams को हमें पहले kg में कन्वर्ट करेंगे। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 gram is equals to 1/1000 kg. ओके, तो 1 ग्राम हमारे कितना है? 5 लाख है। 1 2 3, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करें, then you see you have got it as 500 kg. So no, even the strongest person cannot lift how much? 500 kgs. ग्राम्स में तो आप पता नहीं लगाओगे, लेकिन kgs में तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने kgs उठा सकते हैं। So it is impossible. Next question says 1 day में 1 million babies. So if we assume that 1 minute में okay 250 babies होते हैं, 250 babies, right? So 1 day में कितने होंगे? It will be 24 into 60 because 1 day is equals to 24 hours. ठीक है, so it will be how much? It will be 1440 minutes here. Correct? अब we'll convert it into lakhs. So 144 into 250 अगर हम करें, right? Per minute में 250 babies हो रहे हैं. Calculated it will be 360,000. That is how much? 3.6 lakhs. तो क्या 3.6 lakhs is equals to 1 million? No, 1 million is equals to 10 lakhs, right? तो हम ये नहीं होगा because 3.6 lakh is equals to 10 lakhs. Our next question is count 1 million coins in one day. अब 1 million coins 1 day में कैसे होगा? अगर 1 coin को 1 second लगता है काउंट करने में, तो 1 day में कितना लगेगा? It will be 24, right? 24 hours we have in 1 day is equals to 60 minutes into 60 seconds. अगर आप इसे कैलकुलेट करो, you will get it as 86,400 seconds here. So only 86,400 coins you can count in 1 day. So in how many days will you calculate 1 million? It will take around 12 days to count 1 million coins here. तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का मैजिक ये है कि हम एज्यूम करके बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने करा है, और मैथ्स हमारे एजम्पशंस को सच या झूठ में साबित भी कर सकता है। तो ये था हमारा वीडियो 10 जो एकदम धमाकेदार था। तो आज का रिकैप ये है, मुंबई वर्सेस 1 लाख बसेस करा, देन वी डिड मुंबई वर्सेस 5000 टाइटैनिक्स, रॉक्सी का मून ड्रीम और रीजनेबल एजम्पशंस के बड़े सवालों के जवाब भी दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो दैट इज वीडियो 11 में हम करेंगे फिगर आउट के सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल्स है, मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। सन वाला आंसर कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दैट इज वीडियो नंबर 11। तब तक के लिए मैथ्स करो, स्मार्ट बनो। बाय बाय।